हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी, जिसमें हमने इस यूनिट के मोस्टली टॉपिक देख लिए थे। आई होप आप लोगों को वो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एसआई यूनिट, यानी एसआई इकाइयाँ क्या होती हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम फिजिक्स में या मैथ्स में यूनिट लगाते हैं तो कुछ यूनिट अलग होती है, कुछ यूनिट अलग होती है, कुछ यूनिट कहलाती है हमारी एसआई यूनिट। तो ये एसआई यूनिट क्या होती है, यानी एसआई इकाइयाँ क्या होती है, वही हम आज देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे मापन की इकाइयाँ। मापन की दो विभिन्न पद्धतियां प्रचलित है, जैसे अंग्रेजी पद्धति और मैट्रिक पद्धति, जो विश्व के विभिन्न भागों में उपयोग की जाती है। यानी मापने के लिए हम दो प्रकार की यूनिट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। पहला यूनिट सिस्टम होता है अंग्रेजी इंग्लिश सिस्टम, और दूसरा होता है मैट्रिक सिस्टम, जो कि पूरे विश्व में यूज किया जा रहा है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस में मैट्रिक पद्धति प्रचलन में आई, जो दशमलव पद्धति पर आधारित है। 18वीं शताब्दी में कौन सी मैट्रिक पद्धति प्रचलन में आई, यानी सबसे पहले मैट्रिक पद्धति प्रचलन में आई, जो कि दशमलव पर आधारित थी। वैज्ञानिक समुदाय ने सामान्यतः मानक पद्धति की आवश्यकता बताई है। इसके बाद वैज्ञानिकों को लगा कि हमको एक कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम यानी मानक पद्धति चाहिए होगी। सन 1960 में उक्त पद्धति प्रचलित हुई, जिसका वर्णन नीचे विस्तार से दिया जा रहा है। यानी पहले तो मैट्रिक सिस्टम पढ़ने लगे, लेकिन वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं यार, मैट्रिक सिस्टम से हम सारे रिजल्ट नहीं लिख पा रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक दूसरी यूनिट सिस्टम निकाला, जिसका नाम था मापन सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं मानक पद्धति या कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम। यही कहलाती है हमारी एसआई यूनिट। इसके बाद हेडिंग डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट। मात्रक या इकाइयाँ की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लिखा है इसमें। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति फ्रेंच ने ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, संक्षेप में एसआई, को 11वें भार एवं मापन में मान्यता प्रदान की गई। यानी इसको मान्यता कब मिली, उस तरह से लिखा हुआ है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को 11वें भार में मान्यता मिली। इस CGPM गठन के लिए 1875 में पेरिस में हस्ताक्षर किए गए। यानी इसे जब मापन में मिलाया गया तो सबसे पहले पेरिस में हस्ताक्षर किए गए, कौन से ईयर में, 1875 में, जिसे मीटर कन्वेंशन कहा गया, जिसे संक्षेप में एसआई इकाइयाँ भी हम बोलते हैं। यानी इन इकाइयों को हम क्या बोलते हैं, एसआई इकाइयाँ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, एसआई यूनिट। नीचे लिखा है इकाइयाँ मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल इकाइयाँ फंडामेंटल यूनिट, व्युत्पन्न इकाइयाँ डिराइव्ड यूनिट। यानी इकाइयाँ दो प्रकार की होती है। जब हम एसआई इकाई में चले आगे, है ना, तो एसआई इकाई में भी यूनिटों को दो प्रकार में विभाजित किया गया। पहला किया गया मूल इकाइयाँ और दूसरा किया गया व्युत्पन्न इकाइयाँ। हेडिंग डालेंगे मूल इकाइयाँ यानी फंडामेंटल यूनिट। प्रणाली में 7 मूल इकाइयाँ तथा शेष इकाइयाँ इन 7 मूल इकाइयों के गुणा भाग द्वारा व्युत्पन्न की जाती हैं। यानी मेन जो इकाइयाँ होती है, ये 7 मूल इकाइयाँ एसआई यूनिट के अंदर आती है, और बाकी की जो यूनिट होती है वो हम इन 7 से ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये 7 इकाइयाँ कौन सी है, इसके हम एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे आधार भौतिक राशि, यहाँ लिखेंगे हम राशि का प्रतीक, यानी उस राशि को कैसे दर्शाएंगे, उसके लिए कौन सी इकाई यूज की जाती है, उस इकाई का नाम और इकाई का संकेत। देखो, तो पहली भौतिक राशि है जैसे लंबाई के लिए हम काई से डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। लंबाई के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर, और दर्शाएंगे स्मॉल एम से। दूसरा है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान को दर्शाते हैं एम से। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको दर्शाएंगे केजी से। अगला है समय, इसको दर्शाते हैं हम टी से। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड, जिसको दर्शाते हैं हम एस से। विद्युत धारा दर्शाएंगे आई से, इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको दर्शाएंगे ए से। उसके बाद ऊष्मा गतिकीय ताप, ठीक है, जिसको दर्शाएंगे हम टी से, जिसकी यूनिट होती है केल्विन, जिसको दर्शाएंगे हम के से। पदार्थ की मात्रा, जिसको दर्शाएंगे हम एन से, जिसकी यूनिट होती है मोल, और इसको हम लिखेंगे MOL से। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, जिसको दर्शाएंगे हम IV से, यूनिट होती है इसकी कैंडेला, जिसको दर्शाएंगे CD से। तो ये थी एसआई यूनिट की 7 भौतिक राशियों की यूनिट। इसके अलावा हम लिखेंगे एसआई इकाई में 2 अन्य अनुपूरक इकाइयाँ प्रस्तुत किया। अनुपूरक इकाइयाँ क्या होती है, तो देखो पहला आएगा समतलीय कोण, इसका अंतर्राष्ट्रीय नाम होता है रेडियन, और इसका प्रतीक होता है RAD। घन कोण स्टेरेडियन SR। तो ये अनुपूरक इकाइयाँ होती है जो ज़्यादा उपयोग में नहीं आती, केवल आपको इसकी टेबल बना देना है।
दैनिक उपयोग में ताप के लिए उपयोग होने वाली इकाई डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी एसआई इकाई केल्विन ताप होती है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था जब हमने ताप पढ़ा था कि ताप की एसआई इकाई केल्विन होती है। नॉर्मली हम उसको सेल्सियस में नापते हैं, लेकिन उसकी एसआई यूनिट केल्विन में पाई जाती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में तापमान है और अगर आपको उसको केल्विन में बदलना है तो कुछ नहीं करना है, डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस कर दो तो वो इकाई में बदल जाएगा केल्विन में। अगली हमारे पास व्युत्पन्न इकाइयां। दूसरी, सभी भौतिक राशियों की इकाई की व्युत्पत्ति मूलभूत भौतिक राशियों से होती है। प्राप्त इकाई को व्युत्पन्न इकाइयां कहते हैं। देखो मैंने क्या बोला, 7 इकाइयां मेन होती जो हमने आगे टेबल में देखी। व्युत्पन्न इकाइयां जो हम उन 7 इकाइयों से बनाते हैं वो कहलाती है व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न यानी हमने उसकी व्युत्पत्ति की, हमने उसे बनाया है। तो कौन कौन सी है, नीचे टेबल बनी है। पहली भौतिक राशि है हमारी क्षेत्रफल, जिसकी इकाई होती है वर्ग मीटर। मीटर की पावर 2 से इसको दर्शाएंगे। प्रतीक इसका होता है मीटर की पावर 2। आयतन, इसकी इकाई होती है घन मीटर। मीटर की पावर 3 इसका प्रतीक है। अगला है घनत्व, जिसकी इकाई होती है घन मीटर, जिसे हम दर्शाएंगे केजी मीटर -3। अगली है हमारी वेग, जिसकी इकाई होती है मीटर पर सेकंड, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे मीटर सेकंड इनवर्स। बल, जिसकी इकाई होती है न्यूटन, जिसे हम केवल न्यूटन भी लिख सकते हैं, तो आप केवल न्यूटन याद रखें। अगली हमारे पास दाब, जिसकी यूनिट होती है पास्कल, जिसे हम पीएस से दर्शाते हैं। अगली यूनिट है कार्य या ऊर्जा, जिसकी इकाई होती है जूल, जिसे हम जे से दर्शाते हैं। आवृत्ति, जिसे हम हर्ट्ज, इसकी यूनिट होती है, जिसे हम एच जे से दर्शाते हैं। विद्युत आवेश, जिसे हम कूलाम यूनिट लिखते हैं और सी से दर्शाते हैं। तो ये थी हमारी व्युत्पन्न इकाइयाँ। ये हमारी व्युत्पन्न इकाइयाँ होती है, इसको दर्शाते हैं। और ये किस चीज़ की इकाई है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो था हमारा एसआई यूनिट इकाइयों का इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों के टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों के लिए और भी जो वीडियो बना दी है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे। आप वहाँ पर जाकर सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने आप लोगों को बोला था मैं जल्दी क्लास 10 के साइंस की वीडियोज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जो भी आपके क्लास 10th के साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, आप उन्हें लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट सिलेबस की वीडियो आप तक समय पर पहुँच सके। थैंक यू।